हेलो स्टूडेंट्स, एनवीए स्कूल देवलिया से आज हम क्लास 10th की साइंस का जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ रहे थे उसका पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। इसमें हमें क्या है कि जो हमने अब तक जो क्लासिफिकेशन किए हैं इस लेसन से रिगार्डिंग जो एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन किए हैं उसमें पहला हमने डोबेराइनर्स ट्राइड रूल से किया था। डोबेराइनर्स ट्राइड रूल डोबेराइनर्स ने क्या कहा था, उन्होंने क्या किया, तीन लिथियम सोडियम पोटेशियम जैसे तीन एलिमेंट्स के कुछ ग्रुप बनाए थे। तीन एलिमेंट्स के ग्रुप को हम ट्राइड कहते थे। तीन एलिमेंट्स के कुछ ग्रुप बनाए थे उसको हम ट्राइड कहते थे। उसमें जो अगर इनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था, जैसे लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, 19 इसका नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है 39। तो इन दोनों का अगर एटॉमिक मास को ऐड करें तो हमें कितना मिलता है, 46 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा 23। तो 23 एटॉमिक मास होता है सोडियम का। तो उन्होंने इसे बताया था कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास का मीन बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है। और उन्होंने तीन जो एलिमेंट्स होते हैं उनके कुछ ग्रुप बनाए थे, उन ग्रुप्स को ट्राइड कहते थे। यही डोबेराइनर ट्राइड्स रूल था। आज उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे तो उसमें क्या हुए, एलिमेंट्स इंक्रीज होते गए। पहले मानो 20 एलिमेंट्स थे, उसके बाद 30 हुए, 40 हुए, 50 हुए। आज कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। तो धीरे धीरे जब रिसर्च में एलिमेंट्स की नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते गए तो क्या हुआ कि जो हमारा डोबेराइनर्स रूल था वो उसको कवर अप नहीं कर पाया। इसलिए दूसरे साइंटिस्ट थे नोलैंड, उन्होंने क्या किया, एक ऑक्टेव रूल दिया। उन्होंने क्या किया है, नोलैंड्स रूल में क्या होता है कि 8 एलिमेंट्स होते हैं, 8 एलिमेंट्स के कुछ ग्रुप बनाए हैं इन्होंने, 8 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए हैं और उन ग्रुप्स को कंपेयर किया है। हमारे जो म्यूजिक होता है सा रे गा मा प ध नि सा, सा रे गा मा प ध नि सा, 1 2 3 4 5 6 और 7 जो हमारे म्यूजिक आता है टीवी में हमें आता रहता है, सारे गामा पैदा सा, सारे गामा पैदा सा। तो जैसे ही सा रे गा मा पै द नी, उसके बाद वापिस से क्या आता है, सा। तो जो 7th एलिमेंट्स थे वहां तक ठीक था। उसके बाद जो 8th एलिमेंट आता है उसके कैरेक्टर फर्स्ट एलिमेंट से मिलते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग जैसे हम लिख के देखें तो है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन को छोड़ देते हैं, यहाँ पे सोडियम। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे आता है, देखो अगर हम एलिमेंट्स को लिखे तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन और सोडियम। तो क्या किया इन्होंने, नोबल गैसेस को अवॉइड कर दिया और एक रूल दिया, ऑक्टेव रूल। इसमें क्या किया, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके कैरेक्टर 8th एलिमेंट से मिलते हैं। जैसे फर्स्ट पे हाइड्रोजन था, फिर हमने 7th एलिमेंट लिखे, 8th पे वापस क्या आया, फ्लोरीन। तो इनको क्या किया, एक ग्रुप में रखा। जैसे लिथियम आया, लिथियम के नीचे सोडियम, बेरिलियम के नीचे सोडियम के बाद क्या आता है, मैग्नीशियम, फिर क्या आता है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। यही एलिमेंट्स आते हैं। तो बेरिलियम के कैरेक्टर मैग्नीशियम से मिलते हैं, बोरोन के कैरेक्टर एल्यूमिनियम से, कार्बन के सिलिकॉन से, नाइट्रोजन के फास्फोरस से, ऑक्सीजन के सल्फर से। तो उन्होंने क्या किया, 8 एलिमेंट्स के कुछ ग्रुप बनाए, उनको कंपेयर किया सा रे गा मा पै द नि सा से। तो फर्स्ट जो एलिमेंट थे उसके कैरेक्टर वापिस जब 8th एलिमेंट इसके नीचे लिखा जाता है तो इस ग्रुप में जो दोनों एलिमेंट्स थे उनके कैरेक्टर आपस में सिमिलर थे। तो फर्स्ट एलिमेंट के कैरेक्टर 8th एलिमेंट के कैरेक्टर से मिलते हैं। ये रूल दिया था, इसे डोबेराइनर ऑक्टेट रूल कहते हैं, न्यूलैंड ऑक्टेट रूल कहते हैं। देखो मैंने लिखा है इसमें क्या है, इन 1866 जॉन न्यूलैंड अरेंज द नॉन एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने अरेंज किया था। देन ही फाउंड एवरी 8 एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट एलिमेंट। जो भी 8th नंबर का एलिमेंट था उसके कैरेक्टर किससे मिलते थे, फर्स्ट एलिमेंट से मिलते थे। 8th एलिमेंट के एवरी 8th एलिमेंट के कैरेक्टर फर्स्ट एलिमेंट के कैरेक्टर से मिलते थे। ही कंपेयर्ड दिस टू द ऑक्टेव फाउंड इन म्यूजिक। इन्होंने इसको किससे कंपेयर किया, ऑक्टेव म्यूजिक से कंपेयर किया। देयरफॉर इट कॉल्ड लॉ ऑफ ऑक्टेव, और दूसरा नाम क्या है इसका, नोलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन्होंने क्या किया, फर्स्ट जो एलिमेंट था उसके कैरेक्टर देखिए तो 8th जो हमारा एलिमेंट होता है उससे इसके कैरेक्टर मिलते हैं। एग्जाम्पल, द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाज फाउंड टू बी सिमिलर। देखो हम नीचे मैंने लिखा है
नोट्स ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक के नोट्स कौन कौन से थे? सा, रे, गा, मा, पे, द, नी। उसके बाद वापस क्या आ जाता है 8th नंबर पे? सा। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 तक एलिमेंट्स अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखाएंगे, फिर 8th, फिर 9th, फिर 10th, 11, 12, 13, 14 और 15, फिर उसके बाद 16। तो 1 के बाद 8, 8 के बाद क्या आता है? 16। तो जो ये एलिमेंट्स थे इनके कैरेक्टर क्या थे? सेम। जैसे देखो इन्होंने हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तक लिखा, फ्लोरीन आ गया, फिर नियोन को छोड़ दिया, यहाँ पे हीलियम को छोड़ दिया, यहाँ नियोन को छोड़ दिया, यहाँ आर्गन को छोड़ दिया। ऐसे इन्होंने क्या किया, जो नोबल गैसेस थी उनको इन्होंने अवॉइड किया था अपनी टेबल से। और उसके बाद अगर हम देखें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8 नंबर पे वापस फ्लोरीन आ रहा है। तो हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन के कैरेक्टर एक जैसे होते हैं क्योंकि तीनों ही गैसेज है। हाइड्रोजन गैस होती है, फ्लोरीन गैस होती है, क्लोरीन गैस होती है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और कॉपर, इनके कैरेक्टर एक जैसे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी मेटल है, यह भी मेटल है, यह भी मेटल है और ये भी मेटल है। सबके कैरेक्टर एक जैसे होते हैं, इसलिए इनको एक ग्रुप में उन्होंने रखा था। लेकिन जब ये ऑक्टेव रूल दिया उन्होंने तो उनको कुछ इसमें लिमिटेशंस दिखी, कुछ कमियां दिखी। वो कमियां ऐसे थी कि जब ये हम ऑक्टेव रूल देख रहे थे, जब 56 एलिमेंट्स की रिसर्च हुई थी, केवल 56 एलिमेंट्स की रिसर्च हो चुकी थी। इसके बाद जो एलिमेंट्स आए, अभी हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं। तो जब इसके बाद कुछ एलिमेंट्स की रिसर्च हुई तो ये उसके लिए कैपेबल नहीं था, ये लॉ फेल हो गया वहां जाके। तो ये केवल 20 जो एलिमेंट्स होते हैं स्टार्टिंग के, वहां तक ये एलिमेंट, ये हमारा जो ऑक्टेव रूल है वो वर्क करता है, उसके बाद वर्क नहीं करता है। अब जब 56 से ज्यादा जो एलिमेंट्स की रिसर्च हुई है ना, जब रिसर्च हुई 56 से इंक्रीज हुए एलिमेंट्स, तो ये हमारे लिए फेल हो गया। यहां भी ये फेल हो गया, 20 से आगे भी फेल हो गया। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, देखो यहां पे कोबाल्ट और निकिल को एक साथ रख दिया। कोबाल्ट और निकिल को एक साथ रख दिया, दोनों एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया और उन्हें फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ वाले ग्रुप में रखा है। जबकि कोबाल्ट और निकिल तो क्या होते हैं? मेटल। और ये हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन नॉन मेटल्स है एक तरीके से। और ये क्या होते हैं? गैसेज होते हैं। ये क्या होते हैं? गैसेज होते हैं। और ये क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। तो इनके कैरेक्टर आपस में मैच नहीं कर रहे थे, इसलिए भी ये टेबल फेल हो गई। और थर्ड चीज, तो इन्होंने क्या किया, कोबाल्ट और निकिल को एक साथ रख दिया। जो किसके साथ रखा? हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ रखा, जिनके कैरेक्टर आपस में मैच नहीं हो रहे थे। तो ये लो यहां भी फेल हो गया। और इसकी फोर्थ जो लिमिटेशन थी वो ऐसे थी कि इन्होंने क्या किया, जब एलिमेंट्स को अरेंज किया तो क्या हुआ, हीलियम, नियोन, आर्गन, इन जैसी नोबल गैसेस को अपनी टेबल में जगह नहीं दी। नोबल गैसेस को जगह नहीं दी, इसलिए भी करेक्ट ये क्या हो गया, हमारा लॉ फेल हो गया। तो 4 कमियां हैं। देखो क्या क्या है, 20 से ज्यादा एलिमेंट्स इसके अकॉर्डिंग क्लासिफाइड नहीं किए जा सकते। 56 से जब ज्यादा एलिमेंट्स की रिसर्च हुई तो बहुत के कैरेक्टर डिफरेंट डिफरेंट थे। थर्ड क्या था कि कोबाल्ट, निकिल को एक जगह रखा और उन्होंने क्या किया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वाले ग्रुप में रखा, जो आपस में ये क्या होती है, गैसेज होती है, जबकि ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ये नॉन मेटल्स है, ये मेटल्स है, इनके कैरेक्टर आपस में मैच नहीं करते हैं। और फोर्थ क्या थी, नोबल गैसेज। क्या हुआ, इन्होंने अपनी टेबल में नोबल गैसेज को कोई भी जगह नहीं दी। तो हम इसके लिमिटेशंस भी बताते हैं आपको। देखो पहला लिमिटेशंस दे रखी है, लॉ ऑफ ऑक्टेव एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, मतलब 20 तक के जो एलिमेंट्स थे, कैल्शियम तक के एलिमेंट्स थे, वहां तक ये कैपेबल होता है। यह पहली लिमिटेशन है। दूसरी है, इट वॉज एज्यूम्ड बाई नोलैंड दैट टाइम ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर। 56 एलिमेंट्स की रिसर्च हुई थी केवल, है ना। बट लेटर सम न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर्ड वूज प्रॉपर्टीज डज नॉट फिट इन द ऑक्टेव रूल। जब 56 से ज्यादा एलिमेंट्स की रिसर्च हुई तो उनके कैरेक्टर आपस में सिमिलर नहीं थे, इसलिए लो क्या हो गया, फेल हो गया लो। तो ये दूसरी लिमिटेशन। थर्ड लिमिटेशन क्या है, न्यूलैंड एडजस्ट 2 एलिमेंट्स कोबाल्ट एंड निकिल इन द सेम स्लॉट, एक ही ग्रुप में रखा या एक ही स्लॉट में लिया, एंड दीज आर प्लेस्ड इन सेम कॉलम ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और हाइड्रोजन भी इसी कॉलम में था। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वाले कॉलम में रखा, विच हैव वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। क्योंकि ये सब जो हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब क्या होती है, गैसेज होती है, जबकि कोबाल्ट और निकिल क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। और ये क्या है, नॉन मेटल्स है, जबकि ये क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो यहां भी इनका लॉ फेल हो गया।
इन न्यूलैंड टेबल डज नॉट गिव स्पेस फॉर द नोबल गैसेस। इन्होंने क्या किया, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये सब जो नोबल गैसेज होती है, जो हम आगे जाके पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे, जो हम आगे जाके पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, इन नोबल गैसेज को कोई स्पेस नहीं दिया, इसलिए भी ये लो क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसकी 4 लिमिटेशंस है कि इन्होंने क्या किया, पहले तो कैल्शियम तक कैपेबल है, 56 के बाद जो एलिमेंट्स की रिसर्च हुई उनके कैरेक्टर आपस में सिमिलर नहीं हो रहे थे, इसलिए फेल हो गया। थर्ड क्या था, इन्होंने कोबाल्ट और निकिल को एक जगह रखा और उस ग्रुप में रखा जिसमें हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन था, तो ये क्या हो गया, इनके आपस में कैरेक्टर एक जैसे नहीं थे, सिमिलर नहीं थे, तो ये क्या हो गया, फेल हो गया। लो फोर्थ क्या था, न्यूलैंड ने अपनी जो पीरियोडिक टेबल में नोबेल गैसेस थी उनको कोई भी स्पेस नहीं दिया था, स्पेस नहीं देने से पीरियोडिक टेबल क्या हो गई, फेल, सॉरी ये हम ऑक्टेव वाली टेबल फेल हो गई। आगे जाके हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कैसे अलग अलग सबको क्लासिफाइड किया है और उनकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। ओके स्टूडेंट्स।